हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपॉइड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जियोग्राफी की इस क्लास में मैंने पिछले वीडियो में राजस्थान के संभाग और उनमें शामिल जिले पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे जो नए जिले हैं और जो पुराने जिले हैं उनके भी पहले उपनाम हुआ करते थे, आज भी उपनाम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उपनाम बदल गए, उन्हें उपनाम वही रहेंगे। बस जो नए जिले हैं तो वह अलग से क्षेत्र घोषित कर दिए गए, तो उनके जो पहले उपनाम थे वो हम उनको नए जिलों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज बात करेंगे हम राजस्थान के जिलों व नगरों के, यानी नगरों के भी जिस जिले हैं उनके अंदर जो प्रमुख नगर है उनके भी उपनाम है। जिलों व नगरों के उपनाम, जिलों व नगरों के उपनाम के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले अपन हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं। 12 जिले हैं तो 12 जिले से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 12 की बात कर लेते हैं। देखो 12 का देखो प्राचीन नाम की बात करें या फिर प्राचीन नाम को हम क्या करेंगे एक अलग क्लास में पढ़ लेंगे। तो यहाँ केवल हम उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो 12 को देखो क्या कहा जाता है, एक तो इसे मसालों की नगरी, यानी कि जो मसाले की जो फसलें, धनिया है ना, उसका लहसुन वगैरह, ये सब सर्वाधिक 12 जिले में होता है या हाड़ौती संभाग में होता है। तो उसमें भी किसमें 12 जिले में। तो मसालों की नगरी, मेथी वगैरह ये सब 12 में होती है ज़्यादातर, है ना। इस वजह से मसालों की नगरी कहा जाता है इसे, है ना। उसके बाद क्या कहा जाता है, अन्नपूर्णा नगरी, अन्नपूर्णा नगरी कहा जाता है। वराह नगरी कहा जाता है, वराह नगरी कहा जाता है। ठीक, ये इसके उपनाम थे। एक और उपनाम मिलता है देखो अपन को इसमें, काली हांडी, है ना। इसका एक और उपनाम मिलता है क्या, काली हांडी भी मिलता है। ये 12 के प्रमुख उपनाम थे, है ना। और अगर बात करें इनकी इसकी स्थापना की, है ना, अगर इतिहास में चले कि इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना किसने की है, तो सोलंकी राजपूतों द्वारा, सोलंकी राजपूतों द्वारा 12 की स्थापना की गई, है ना। अगर इतिहास की बात करें तो स्थापना सोलंकी राजपूतों द्वारा, इसके उपनाम थे। अब इसमें जो प्रमुख नगर है ना उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक क्षेत्र है भंड देवरा, है ना, जो कहाँ पर है, रामगढ़ क्षेत्र में आता है। भंड देवरा 12 में स्थित है, रामगढ़ 12 में। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो। मिनी का मतलब क्या होता है हिंदी में, लघु, है ना। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, भंड देवरा 12 को कहा जाता है। समझ गए। और तो फिर राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की खजुराहो की बात करें तो सोमेश्वर महादेव मंदिर किराड़ू बालोतरा में, नहीं वर्तमान में कहाँ पर है वह बाड़मेर में ही है। नाकोड़ा गया है बालोतरा में, जबकि किराड़ू कहाँ पर है, वर्तमान में बाड़मेर में ही स्थित है। ठीक, ये हो गया 12 के बारे में जो प्रमुख क्षेत्र थे वह। ऐसे अभी लिखना चाहे तो सीताबाड़ी भी है ना, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक सीताबाड़ी है जहाँ पर जेठ बुद्धि माउस को क्या लगता है, सहरियों का कुंभ लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, सहरियों का कुंभ, या क्या कहा जाता है उसे, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला या हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है, या हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। और कब लगता है ये, अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो हमारे जो कल्चरल क्लास है उसमें त्यौहार, जो मेले और त्यौहार है उनमें बताया गया है कि जो सीताबाड़ी है 12 जिले में, वो सहरियों का कुंभ लगता है। वहाँ पर कब लगता है, ज्येष्ठ बुद्धि यानी कि अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ बुद्धि अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। ये 12 के बारे में थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कोटा के बारे में। किसके बारे में, कोटा के बारे में। अब इसके देखो इसकी स्थापना की बात करें, इतिहास में चले, स्थापना की बात करें किसने, तो 1631 में, है ना, शाहजहाँ के काल में जब क्या किया गया था, इसमें माधो सिंह द्वारा, है ना, माधो सिंह द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अगर नाम की बात करें तो कोट्या भील के नाम पर, है ना, कोट्या भील के नाम पर कोटा का नाम रखा गया है। अब इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। देखो इसे कहा जाता है शिक्षा नगरी, क्योंकि पूरे भारत में या पूरे भारत से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर देश भर से बच्चे आते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, शिक्षा नगरी, शैक्षणिक नगरी, या फिर शिक्षा की काशी, है ना, शिक्षा की काशी। या फिर क्या कहा जाता है, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का नालंदा भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोटा को, राजस्थान का नालंदा। उसके बाद राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो कानपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके जैसी जो नक्शा है मैप है उसकी जैसी संरचना
किसकी है, कोटा जिले की, इस वजह से राजस्थान का कानपुर कहा जाता है ना। उसके बाद इंद्रप्रस्थ या औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंद्रप्रस्थ एरिया है, इंद्रप्रस्थ, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ नगरी भी कहा जाता है। ये क्या थी, कोटा के उपनामों के बारे में। अब यहाँ के क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें अपन अबली मिनी का महल, अबली मिनी का महल जिसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल, क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। और दूसरा नाम क्या है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल कहाँ पर है, तो जसवंतगढ़ जोधपुर में है। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहाँ है, अबली मिनी का महल है, और ये हाड़ौती का ताजमहल भी कहलाता है। और यहाँ पर एक और स्थान है, अबेड़ा महल, इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है, हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर केतुर है, जहाँ पर विभीषण से मंदिर थी। वो तो फिर स्थान में आगे अपन नगरों की बात कर लेते, फिर भी हमने कुछ स्थानों के बारे में बात कर ली है। ये क्या है, कोटा के बारे में। ठीक, अब अपने हाड़ौती संभाग 2 और जिले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, झालावाड़ और बूंदी के बारे में। इनको लिख लीजिए आप। ठीक, अब बात करते हैं अपन तीसरे नंबर पे बूंदी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बूंदी के बारे में। किसके बारे में, बूंदी जिले के बारे में, बूंदी के बारे में। ठीक, अब देखो बूंदी के बारे में बात करें तो इतिहास में चलें तो इसकी स्थापना किसने की, तो राव देवासिंह हाड़ा ने की, राव देवासिंह हाड़ा ने की, क्योंकि हाड़ा राजपूत बूंदी या हाड़ौती संभाग में संबंधित है। उसके बाद इसका नाम किसके नाम पे पड़ा, तो बूंदा मीणा, यहाँ के शासक थे बूंदा मीणा, तो बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा या नाम रखा गया। अब इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। इसे कहा जाता है राजस्थान की काशी, है ना, या छोटी काशी, क्या कहा जाता है, राजस्थान की काशी या छोटी काशी, या बावड़ियों का शहर, क्योंकि देखिए यहाँ पर रानी जी की बाव स्थित है, जो कि एशिया की सबसे सुंदर बावड़ियों में आती है। और यहाँ पर कई सारी बावड़ियाँ और भी है, प्रसिद्ध बावड़ियाँ, और सब बूंदी में, इस वजह से को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। और अगर अंग्रेजी में बात करें तो क्या कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर। तो ये क्या थी, बूंदी के बारे में मुख्य बातें थी। और अगर एक और नाम मिलता है इसका, अजात वैभव नगरी, ये भी इसी का नाम मिलता है। ये बूंदी से संबंधित है। ये थी बूंदी से संबंधित मुख्य बातें। अब लास्ट जो अपने हाड़ौती संभाग में बसता है वो कौन सा है, झालावाड़ है। इसकी स्थापना, यानी इतिहास के बारे में बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो आप सबको पता है कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, झालावाड़ है, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। और कब, 1838 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई रियासत झालावाड़ है। और इसकी स्थापना किसने की, तो झाला मदन सिंह ने। किसने की, झाला मदन सिंह ने झालावाड़ रियासत की स्थापना की। अगर झालरा पाटन की पूछे तो झाला जालिम सिंह ने, लेकिन झालावाड़ रियासत की स्थापना पूछे तो झाला मदन सिंह ने। इसके उपनामों की बात कर लें तो देखो, पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। इस वजह से राजस्थान का चेरापूंजी, क्यों, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है। इस वजह से झालावाड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ पर देखो संतरे होते हैं, नारंगियाँ होती है, इस वजह से राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र का नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही राजस्थान में झालावाड़ भी किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर, और हेरिटेज सिटी भी से कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बात करें यहाँ के शहर की, तो झालरा पाटन, जिसके अपन ने बात की थी, झालरा पाटन। इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की झाला जालिम सिंह ने। किसने की, झाला जालिम सिंह ने। किसने की, झाला जालिम सिंह ने इसकी स्थापना की, है ना। और इसका नाम क्या है, इसको कहा जाता है घंटियों का शहर। क्या कहा जाता है इसे, घंटियों का शहर कहा जाता है। ये हाड़ौती संभाग से जो 4 जिले थे उनके उपनाम थे, और उनमें जो स्थान है, नगर है, उनके उपनाम थे। अगले वीडियो में हम और भी कोशिश करेंगे कि
ज़्यादा से ज़्यादा जिलों के उपनाम पढ़े। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।